हेलो दोस्तों, ये मेरा पाइथन का 5th लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था कि डेटा टाइप क्या होते हैं। इसमें मैंने बताया था और कि जो बिल्ट इन फंक्शन है जैसे टाइप का हम यूज किस लिए करते हैं, प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं और आरडी फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि टाइप जो होते हैं वो बताते हैं कि किस वेरिएबल जो है वो किस टाइप का है। प्रिंट प्रिंट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज होता है और आईडी जो है वो एड्रेस बताता है ऑब्जेक्ट का। ओके। और मैंने और स्क्रीन शेयर करता हूँ इसमें क्या क्या मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और उसमें मैंने बताया था कि बेस कन्वर्जन मीन्स पाइथन प्रोवाइड द फॉलोइंग इनबिल्ट फंक्शन फॉर बेस कन्वर्जन। जैसा कि दोस्तों यदि सी और जावा का यूज करते हैं तो वहां पर खुद मीन्स यूजर डिफाइंड कोड करना पड़ेगा बाइनरी एनी बेस टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। यदि हमें हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो या ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बिल्ट इन फंक्शन दिया हुआ है। जैसे बाइनरी एनी बेस टू बाइनरी में कन्वर्ट मीन्स एनी बेस टू बाइनरी में करने के लिए बाइनरी फंक्शन का यूज करेंगे। ओके। वैसे ही ऑक्टल वी कैन यूज ऑक्टल टू कन्वर्ट फ्रॉम एनी बेस टू ऑक्टल मीन्स हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, ओके, बाइनरी टू ऑक्टल। वैसे ही मैंने एक और बताया था हेक्स टू कन्वर्ट एनी बेस टू हेक्साडेसिमल। किसी बेस में हो यदि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हेक्स फंक्शन का यूज करेंगे। और मैंने बताया था फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। और मैंने बताया था व्हाट कम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में। और मैंने बताया था कि ये जो कम्प्लेक्स ए प्लस आई जे फॉर्म में रहता है, यहाँ पर जो ए रहता है वो रियल पार्ट रहता है, यहाँ पे जो ए रहता है बी वो इमेजिनरी पार्ट रहता है। तो रियल पार्ट के डेटा को कैसे फेच करते हैं और इमेजिनरी पार्ट के डेटा को कैसे फेच करते हैं, तो मैंने बताया था सी डॉट रियल, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट को आउटपुट दे देगा और सी डॉट इमेजिनरी ये इमेजिनरी पार्ट को दे देगा। तो दोस्तों जो आज का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट डेटा टाइप जैसे बुलियन। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है बुलियन, बुल डेटा टाइप, बुल डेटा टाइप। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि बुलियन का मतलब क्या होता है, जीरो और वन, जीरो और वन। तो जो यहाँ पर जीरो और वन है, यहाँ पे जीरो और वन की जगह क्या यहाँ पे लिया गया है पाइथन के अंदर, ट्रू, कैपिटल टी आर यू ई, टी आर यू ई और फॉल्स, एफ एल एस ई। तो बुलियन के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, जीरो की जगह क्या फॉल्स और ट्रू के लिए क्या वन। तो जो बुलियन डेटा टाइप में दो यूज होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है वन और फॉल्स का मतलब क्या होता है जीरो। तो जैसा कि दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम के अंदर, मैं शेयर कर देता हूँ एडिटर को, ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। हाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए इक्वल टू व्हाट, ट्रू, टी आर यू ई। और ये देखेंगे कि ये किस टाइप का है, टाइप टाइप कर देंगे किसको, ए को प्रिंट कर, टाइप ऑफ ए, इसको प्रिंट में कर दीजिए क्योंकि ये जो है ऐसे काम नहीं करेगा यहाँ पे। क्योंकि यदि आप पाइथन इंटरप्रेटर यूज करते हैं तो वहां पर यदि आप टाइप ए लिखते हैं ना तो वो बता देगा कि क्या है, किस टाइप का है, बुल टाइप का है। ओके। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट के अंदर टाइप को डालना पड़ेगा क्योंकि ये जो स्पाइडर है, तो स्पाइडर में जो फंक्शनलिटी है कुछ अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ व्हाट, टाइप ऑफ व्हाट ए। अब देखिए क्या करता है, रन करेगा तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिखाया, क्लास बुल। तो क्या है, बुलियन डेटा टाइप का है। यदि हम ऐसे ही लिखते हैं बी इक्वल टू फॉल्स, एफ ए एल एस ई, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ व्हाट बी, देखिए क्या दिखाएगा, ये भी क्या है बुलियन। तो दो यूज होते हैं बुलियन में, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। यदि हमें एडिशन करना हो, ओके, ए इक्वल टू मैंने लिख दिया ट्रू, टी कैपिटल ट्रू,
और मैंने लिख दिया b इक्वल टू ट्रू। ओके, और मैंने लिख दिया, और मैं इसको दोनों को सम करना चाहता हूं, तो प्रिंट ऑफ व्हाट, a प्लस बी, a प्लस बी। तो देखिए ए क्या दे देगा, ट्रू का मतलब क्या होता है 1, और बी भी क्या है, ट्रू है, तो 1 + 1 व्हाट 2। देखिए 2 जनरेट करेगा, क्या यहाँ पर जनरेट किया, देखिए यहाँ पे 2। ओके, तो जो बुलियन है डेटा टाइप, ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। यदि 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, और यदि हमें इसे सम में, जैसे ट्रू ट्रू और ट्रू ट्रू ट्रू, तो क्या होगा, 3 आ जाएगा। देखिए सी इक्वल टू ट्रू कीजिए, ट्रू, और यदि ए प्लस बी प्लस सी, और देखिए क्या रन करेगा तो 3 आएगा। देखिए यहाँ पर 3 आ गया ना। तो बुलियन डेटा टाइप में यही बस इतना ही कंसेप्ट है कि एक दो है इसमें, ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब 1 होता है, और इसका टाइप देखना हो तो टाइप करके देख लेंगे आप, टाइप ऑफ ए। मैंने बताया था बिल्ट इन फंक्शन टाइप का फंक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं। ओके दोस्तों, और इसमें दोस्तों एक और देखते हैं कि जैसे ए इक्वल टू लिखा हुआ हो 5 इज ग्रेटर देन 6, ओके, और प्रिंट करना हो ए को, तो ये क्या देगा, 5 इज ग्रेटर देन 6। ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स जनरेट करेगा। देखिए यहाँ क्या आ गया, फॉल्स। यदि इसे करते हैं 5 इज लेस देन 6, देखिए यहाँ पर क्या जनरेट करेगा, कंडीशन ट्रू। देखिए यहाँ क्या गया, ट्रू। ओके, तो बस बुलियन डेटा टाइप में इतना ही कंसेप्ट है। और हम अब चलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं वर्ड में और कुछ न्यू शेयर। चलिए, तो ये हो गया, बुल डेटा टाइप खत्म हो गया, अब हो गया स्ट्रिंग str। ओके, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में टाइप टाइप जैसा कि दोस्तों जो स्ट्रिंग होता है, जैसे लिख दिया मैंने ए इक्वल टू मनीष, ए इक्वल टू मनीष, तो जो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के जो अंदर कंटेंट रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, तो जैसा कि दोस्तों आपने यदि सी पढ़ा होगा, तो यदि सिंगल कोट्स के अंदर, जैसे वहां पे ए इक्वल टू मैंने लिख दिया सिंगल कोट्स ए, तो वहां पे क्या होता था, ये रिप्रेजेंट क्या करता था, कैरेक्टर को। सी में क्या रिप्रेजेंट करता था, यदि सिंगल कोट्स के अंदर लिखते थे तो कैरेक्टर। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर नाम का जो चीज है ये पाइथन में नहीं है। यदि आप ये सिंगल कोट्स यहाँ पे लिखे या डबल कोट्स लिखे, तो जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, कैरेक्टर का क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो आप प्रोग्राम के अंदर चलते हैं और इसे भी चेक कर लेते हैं। देखिए, तो इसको पहले इरेज करते हैं, क्योंकि ये हर बार जब एग्जीक्यूट करेगा तो पूरा का आउटपुट देगा। और मैंने लिख दिया ए इक्वल टू मनीष, MNISH। ओके, और मैं कर रहा हूँ इसे, इसका टाइप देखना हमें, टाइप ऑफ व्हाट, ए किस टाइप का है, इसको मैं क्या करवा दे रहा हूँ, प्रिंट करवा दे रहा हूँ, PRINT। देखिए ये क्या जनरेट करेगा, देखिए देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्लास str, तो स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, और यदि आप सिंगल कोट्स दीजिए यहाँ पे ए इक्वल टू सिंगल कोट्स MAN। ओके, और यदि इसको देखना है कि टाइप किस टाइप का है, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ व्हाट ए। अब देखिए क्या दिखाएगा ये, देखिए क्या दिखाया, स्ट्रिंग। ये भी क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का। ऊपर वाला दिखाया है कि जो ए भी स्ट्रिंग है, तो और नीचे वाला भी क्या है, स्ट्रिंग है, मीन सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। यहाँ पर जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिंगल कोट्स भी होता है या डबल कोट्स, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। ओके, और मैं देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि स्ट्रिंग में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ, इसमें मैं ले लेता हूँ पेन को, सेलेक्ट कर लेता हूँ इनको, स्टार्ट थिंकिंग। हाँ चलिए, देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपको कहीं पर बताया नहीं जाएगा। पेन कहाँ पे है, तो दोस्तों यदि आपको लिखना हो, जैसे ए मैन, मनीष ऐसे लिखना हो, MANISH, और कुमार ऐसे लिखना हो। ओके, ये एक ही अथी है, मनीष कुमार।
इसको स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? तो ये आप नहीं करिएगा कि ऐसे कर दीजिएगा और मैं मनीष लिख दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा कुमार, और ये डबल कोट्स ऐसे बंद नहीं कीजिएगा। यदि आप ये करेंगे ना तो ये क्या एरर कर देगा, क्योंकि यदि मल्टी लाइन स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन करना हो तो ये क्या है, रॉन्ग मेथड है। ओके, और यदि आपको यही चीज को लिखना हो तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट रिमूव दिस। देखिए आपको मनीष कुमार लिखना हो ना, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे 3 सिंगल कीजिएगा, मनीष लिख दीजिएगा और कुमार लिख दीजिएगा नेक्स्ट लाइन में, और 3 सिंगल कोट दे दीजिएगा। तो क्या है, यदि आपको ऐसे लिखना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 3 सिंगल कोट और क्लोज्ड विथ 3 सिंगल कोट। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू मेथड है, ये सही मेथड है। यदि आप ये करिएगा तो एरर अकर कर देगा। यदि ये ऐसे कीजिएगा मल्टी लाइन में, मल्टी लाइन यदि स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना हो तो ये सही मेथड है। आप यदि यहाँ पे सिंगल कोट्स की जगह 3 डबल कोट्स करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 डबल कोट्स, जैसे 3 हो गया, 1 2 3, और लिख दीजिए यहाँ पर मनीष, नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए आप कुमार। ओके, और फिर क्या कर दीजिए, 3 क्लोज कर दीजिए, 3 वाट डबल कोट से। तो सिंगल 3 सिंगल कोट और एंडिंग विथ 3 सिंगल कोट, या स्टार्टिंग विथ डबल सिंगल कोट और एंडिंग विथ डबल ट्रिपल डबल कोट्स। ओके, तो चलते हैं प्रोग्राम के अंदर और देखते हैं कि किस किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो स्पाइडर को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए, साथ साथ में ये भी आप करते रहिए कैसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया MANISH, तो ये तो सही मेथड है और मैंने ये अब इंटर कर दिया। ओके, और लिख दिया यहाँ पे कुमार लिख दिया। अब देखिए इसको रन करवाएंगे, प्रिंट ऑफ ए, तो ए इरर कर करेगा, देखिएगा प्रिंट ऑफ ए। यहाँ पे क्या करना है, डबल कोट्स, और देखिए इसको रन करवाते हैं, क्या गया, EOL एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। तो ये क्या गया, इनकरेक्ट हो गया ना। तो मल्टी लाइन जब स्ट्रिंग आपको रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि पहले स्टार्टिंग कीजिएगा डबल कोट से और एंडिंग कर दिया डबल कोट से सेकंड लाइन में, ये क्या हो गया, ये रॉन्ग मेथड है। ओके, और देखिए मैं कैसे इसको यूज करूंगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे ए इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, ट्रिपल 3 सिंगल कोट कर दूंगा, जैसे इक्वल टू 1 2 3, और मनीष लिख दीजिए आप, नेक्स्ट लाइन में क्या कर दीजिए, कुमार लिख दीजिए और 3 सिंगल कोट। और यदि आप प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट ऑफ ए, अब देखिए क्या करेगा ये, और देखिए आ गया ना मनीष कुमार, मनीष कुमार, तो क्या हो गया, सही हो गया। और यहाँ पे जो सिंगल कोट है एक और लिख देते हैं, ए इक्वल टू डबल 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 ट्रिपल बट डबल कोट्स MANIS, ओके, KUMAR, पे डबल 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 ट्रिपल बार, तीन क्या करना है, 3 बार आपको क्या करना है, डबल कोट्स देना है, स्टार्टिंग विथ 3 और एंडिंग विथ 3, और इससे प्रिंट कर देना PRINT ऑफ व्हाट, ये भी क्या है, बी बी इक्वल टू कर दीजिए इसको, क्योंकि ये ऊपर ले लिया था मैंने, प्रिंट ऑफ बी। तो देखिए क्या देगा, यहाँ पे आ गया ना, देखिए मनीष कुमार। तो क्या है, मल्टी लाइन यदि आपको स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना हो तो स्टार्टिंग विथ ट्रिपल सिंगल कोट्स और एंडिंग एंड एंड्स विथ ट्रिपल सिंगल कोट्स, और स्टार्टिंग विथ डबल ट्रिपल डबल कोट्स और एंड एंडिंग विथ ट्रिपल डबल अंडरस्कोर। ओके, ये 2 रिप्रेजेंटेशन करने का है। चलिए, और एक और महत्वपूर्ण जो है, ऐसे इस रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे करेंगे, ये देखिए लिखा हो, देखिए यदि आपको लिखना हो ऐसे, दिस पाइथन क्लास वेरी यूजफुल
फॉर जावा स्टूडेंट्स, ऐसे लिखना हो जैसे दिस पाइथन क्लास वेरी यूजफुल, ओके, फॉर जावा स्टूडेंट्स। ये जो कंटेंट है ना, इसे आपको प्रिंट करवाना हो। देखिए, और उसके बीच में क्या हो, ए वाला भी आए और ए आए, ओके, दिस पाइथन क्लास और दिस, ऐसे यहाँ पे ऐसे कीजिए, ये यहाँ पे इरेज रहेगा। ये नहीं करना, ये जो है ना यूज कर रहे हैं ना, ये इसको हटा दीजिए, आप इसको इरेज कीजिए। इरेज के लिए मैं यूज करता हूँ इरेजर, इरेजर को सिलेक्ट कर लिया। देखिए, ये इरेज कर लिया। ऐसे लिखना है आपको, दिस पाइथन क्लास वेरी यूजफुल, उसके बाद डबल कोट आए, पाइथन के आगे सिंगल कोट आए और यूजफुल के बाद डबल कोट्स आए, फॉर जावा स्टूडेंट्स, दिस पाइथन क्लास वेरी यूजफुल फॉर जावा स्टूडेंट्स। इसे हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे। क्या करेंगे, स्टार्टिंग विथ ट्रिपल सिंगल कोट, दिस पाइथन, यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट्स कर देंगे, पाइथन क्लास वेरी यूजफुल फॉर जावा स्टूडेंट्स। और स्टार्ट क्या किससे किए हैं, स्टार्ट मैंने ट्रिपल सिंगल कोट से किया, तो एंड पे क्या कर देंगे, ट्रिपल सिंगल कोट से क्या कर देंगे, इनको इसको क्लोज कर देंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे लिखते हैं, वहां पे कोड पे, सीधे कोड पे। कोई भी चीज हो उसका प्रोग्राम के साथ जरूर कीजिए आप, क्योंकि उससे क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा आपकी। चलिए इसको इरेज कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पर लिख दिया ए इक्वल टू वाट, क्या था, सबसे पहले मैंने क्या किया था, ट्रिपल सिंगल कोट्स किया था। लिखना क्या था हमें, ये लिखना है, दिस पाइथन क्लास वेरी यूजफुल, यूजफुल हो गया, उसके बाद डबल कोट्स होना चाहिए, और फॉर जावा स्टूडेंट्स। स्टार्ट क्या से किए थे, ट्रिपल, ये यहाँ पर डबल है ना, या इसको ट्रिपल कीजिए आप। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल सिंगल कोट से स्टार्ट हुआ और ट्रिपल सिंगल कोट से एंड हो गया, और इसके बीच में कोई डबल यहाँ पे लिखना हो कहीं पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ना एज इट इज प्रिंट करेगा, दिस पाइथन क्लास वेरी यूजफुल फॉर जावा स्टूडेंट। जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और जो यहाँ पर एंड हो रहा है, ये कंटेंट के बीच में कुछ भी आप यदि यूज करते हैं डबल कोट से सर, तो ये प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ इसे, देखिए आएगा ये। अच्छा, ए इक्वल टू लिख दिया ना मैंने, अब प्रिंट क्या करता हूँ, ए को, प्रिंट ऑफ ए। अब इसको रन कीजिए, देखिए आ गया ना, दिस पाइथन क्लास वेरी यूजफुल। तो इसके बगल बीच में ही हमें आना चाहिए था क्या, डबल कोट्स आना चाहिए था। तो ऐसा यदि कंटेंट हो, यदि आप पाइथन के बीच में भी डबल कोट्स आ चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पाइथन के बीच में भी यहाँ पे आप डबल कोट्स कर दो आप, ओके। अब देखो इसको करो, आ गया ना, पाइथन के आगे भी आ गया, पाइथन के पीछे भी आ गया। क्लास के बाद भी आपको करना है, तो क्या करना है, क्लास के बाद आप लगा दो डबल, ऐसे देखो आ गया ना यहाँ पे, दिस पाइथन, पाइथन क्लास के बाद भी आ गया डबल कोट्स, वेरी के बाद भी लगाना है, तो आप क्या कर दो, स्टार्टिंग विथ सिंगल ट्रिपल सिंगल कोट्स और एंडिंग विथ सिंगल ट्रिपल कोट्स, या यहाँ पे डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो आप, स्टार्टिंग विथ, स्टार्टिंग और एंडिंग तीनों डबल कोट से कर दो, ये भी प्रिंट कर जाएगा। देखो आप, 1 2 3, ओके, इसको रन कीजिए आप, देखिए ये भी काम कर गया ना। तो मैंने क्या बताया, अब चलिए इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, न्यू शेयर ये, तो मैंने क्या बताया, यदि आपको लिखना हो मनीष ऐसे डबल कुमार, तो आपको कुछ नहीं करना, बस क्या कर दिया, 3 सिंगल कोट्स आगे दे दीजिएगा और 3 सिंगल कोट्स पीछे दे दीजिएगा, या डबल ट्रिपल डबल कोट्स दे दीजिएगा आगे, और या ट्रिपल डबल कोट्स इसके पीछे कर दीजिएगा, ओके। तो ये जो है ना स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का ये सब क्या है, ट्रिक है, कैसे हम राइट करेंगे, ओके। और अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, और मैं बताता हूँ स्लाइसिंग के बारे में कि स्ट्रिंग में स्लाइसिंग का यूज कैसे करते हैं।
तो जो टॉपिक है वो हम बता रहे हैं अब, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग, SLICING। क्या हो गया स्लाइसिंग, एक सेकेंड सिलेक्ट हो रहा है, इसको पहले मैं काट देता हूँ। तो जो मैं बता रहा हूँ टॉपिक वो है क्या है, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो दोस्तों स्लाइस का मतलब क्या होता है, स्लाइस का मतलब क्या होता है, पीस। ओके, अब देखिए स्लाइसिंग में क्या है, जैसे मनीष कुमार लिखा हुआ है, मनीष MNISH, तो ये जो है मनीष, यदि इक्वल टू लिख दिया मनीष, मैंने लिख दिया मनीष। ओके, तो ये जो मनीष है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है, तो जो स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, इंडेक्स के फॉर्म में होगा, MANISH। ओके, यहाँ पर M स्टोर होगा, ANISH। ओके, तो जो ये जो स्टोर होता है वो इंडेक्स बेस्ड होता है, जैसे 0 मान लेते हैं, 1 इंडेक्स पे ये हो गया, 2 3 4 एंड 5। ओके, तो स्लाइस मीन्स क्या होता है, पीस। ओके, और स्लाइस ऑपरेटर के लिए हम यूज कर क्या करते हैं, ये यूज करते हैं फॉर स्लाइसिंग के लिए, ये ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके, अब देखिए क्या है, मनीष में जैसे हमें बताना हो कि ये जो इसका जो 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, इंडेक्स स्टार्ट विथ 0 इन पाइथन, तो यहाँ 1 पे क्या आया है, ए है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ए। 3 पे क्या प्रिंट करेगा, आई। 5 पे क्या प्रिंट करेगा, एच। और यदि ए इक्वल टू लिखा हुआ सीबा, SHI है, और यदि हमें चाहिए कि ये पूरा प्रिंट करे या इसका कुछ पार्ट प्रिंट करे या लास्ट वाला प्रिंट करे, ओके, अब इस चीज को हम कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं, आप लिख दिया मैंने सीबा, और इसे हमें पूरे चीज को प्रिंट करना है, तो इसके लिए एक सिंपल तो आप लिख देते हो प्रिंट ऑफ ए, ये प्रिंट कर जाएगा। तो कोई और विकल्प क्या है इसके लिए प्रिंट करने के लिए, मैं इसके लिए क्या कर दूंगा, प्रिंट ऑफ, ओके, ए, क्योंकि ए के अंदर है, और मैं क्या करूंगा, ए स्टार्ट इंडेक्स कितने से होता है, 0 से होता है, तो मैं यदि यहाँ पे 0, देखिए 0 ये क्या हुआ, 0 पे सीवा है, 1 पे क्या है, एच है, 2 पे आई है, 3 4। ओके, तो मैं प्रोग्राम में ही बताता हूँ कि स्लाइसिंग कैसे होता है, डायरेक्ट कोड करके, क्योंकि वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं खोल देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ स्पाइडर को। ओके, यदि आप लिख दे, इसको इरेज कर देता हूँ, यदि आप लिख दे तो ए इक्वल टू मनीष। ओके, और यदि आप चाहते हो प्रिंट ए का 4th एलिमेंट क्या है, तो मैंने बताया था ए ऑपरेटर का यूज करेंगे। ओके, और 4th, अब देखिए इसको रन करवाइए, क्या दिया, एस, तो देखिए 0 एम हुआ, 1 ए हुआ, एन आई, तो 4th क्या है, आई है, एस है, तो यहाँ पर देखिए एस प्रिंट कर दिया ना। अब यहाँ पर लिख दीजिए 3, तो देखिए क्या प्रिंट करेगा, देखिए आ गया ना आई। 3 पे देखिए 0 1 2 3, 3 पे आई है, और वैसे ही यहाँ पे 5 कीजिए, 5 कीजिए, तो 5 पे क्या है, एच है, तो देखिए 0 1 2 3 4 5। ओके, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कैसे इंडेक्सिंग होता है। और यदि देखिए हमें लास्ट का कंटेंट चाहिए, जैसे एच को, एच जैसे लास्ट वाला इंडेक्स क्या है, जैसे लास्ट में हमें करना हो कि जैसे जो लास्ट में है वो क्या है, हमें ऐसे मान ले लिखा रहेगा, एक वर्ड लिखा रहेगा, जैसे चलिए पीपीटी में बताता हूँ, न्यू शेयर, व्हाट नोटपैड शेयर कर देता हूँ मैं। देखिए यदि लिखा हो इक्वल टू ऐसे, ऐसे, और इसमें देखना है कि लास्ट वाला जो है एलिमेंट इसमें वो क्या है, इसको हम कैसे देखेंगे। तो जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 0, जैसे यदि आप या इधर से इधर जाइएगा, इधर से इधर जाइएगा, तो 0 इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, यदि पीछे से आप आगे आइएगा ना तो -1 एक हो जाएगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 -5, ऐसे चलता है। और आगे से क्या चलेगा, 0 1 2 3 4 5, और पीछे से क्या चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, अब चलिए अब प्रोग्राम में चलते हैं, स्पाइडर को ओपन कर लेता हूं मैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि ये जो मनीष है उसका हमें लास्ट एलिमेंट को अति करना है कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, लास्ट क्या मतलब क्या हुआ, इंडेक्स नंबर -1। ओके, -1 को प्रिंट कर देंगे, तो -1 क्या होता है, लास्ट वाला इंडेक्स, और 0 इंडेक्स क्या हुआ, फर्स्ट वाला जो इंडेक्स नंबर हुआ।
अब इसको रन कीजिए, देखिए क्या आ गया, एच आ गया ना यहाँ पे, देखो एच आ गया। और यदि आप -2 कीजिए, आप यहाँ पे -2, तो क्या दिखाएगा, लास्ट के बाद वाला एलिमेंट एस, देखो देखो एस दिखाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, एस आ गया ना। तो ये जो होता है कि स्टार्टिंग को कैसे करेंगे और एंडिंग को कैसे करेंगे, तो ये आपको तो पता चल गया कि कैसे करेंगे। और देखिए दोस्तों, यदि हमें जैसे 1 इंडेक्स बता दिया कि 1 इसमें कैसे कैसे फिट करेंगे, 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स लास्ट वाले इंडेक्स को कैसे फिट करेंगे। और यदि मान लेते हैं कि हम पूरा को करना हो, जैसे एक तो प्रिंट है, सिंपल प्रिंट कर देंगे तो वो प्रिंट कर जाएगा। और यदि मान लेते हैं कि लिखा हुआ हो एस इक्वल टू MANISHKUMAR, मनीष कुमार, एक मिनट इसको एंटर कर दो आप। और यदि चाहते हो ऐसे करो आप, प्रिंट ऑफ एस ऑफ 0 से लेकर, आप चाहते हो प्रिंट करने के लिए कहां तक, मान लो इसका 5th तक। तो जो देखो यहाँ पे क्या 0 to 6 लिखा है ना, 0:6, ये होता है 0 जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 हो वहां से मेरा प्रिंट चले, और कहां तक चले 6। तो यदि 6 है तो ये मान के चलो आप कि n-1, तो 5 तक प्रिंट करे। तो 5 तक 0 to 5 मीन 0 m, a का मतलब 1 हुआ, 2 का मतलब n हुआ, 3 का मतलब i हुआ, 4 का मतलब एस हुआ, और 5 का मतलब क्या हुआ। तो एक सिर्फ क्या मनीष प्रिंट करेगा, मनीष देखना आप, मैं प्रिंट करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट किया, मनीष। यदि आप यहाँ पे कर देते हो 7, 8 कर दो, तो कहां तक प्रिंट करेगा, 0 to what, 0 to 7। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, देखो मनीष स्पेस के। तो ये इसमें जोड़ो आप, कितना वर्ड हो रहा है, जो 0 to 7 8 वर्ड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक स्पेस को भी काउंट करो। यदि हमें चाहिए 10, यहाँ लिखो आप 10 मतलब 9 वर्ड, इसमें कितना वर्ड है, 2 2 4 2 6, एक स्पेस 7 8 9 10 11 12, देखो। अब यहाँ देखो क्या किया मनीष, स्पेस KUM में 3 वर्ड है, स्पेस एक 4 5 6 7 8 9 10, तो 0 to 9 कितना हो गए वर्ड, 10। यदि 0:10 है, इसका मतलब स्टार्टिंग विथ 0 इंडेक्स एंड एंडिंग विथ n-1। यदि 10 रहेगा तो 9 तक प्रिंट करेगा, यदि 8 रहेगा तो 7 तक प्रिंट करेगा, यदि 7 रहेगा तो 6 तक प्रिंट करेगा। ओके दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता देता हूँ। और चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। यदि हमें मान लेते हैं, आप एक ले लेते हैं एस इक्वल टू दुर्गा, दुर्गा क्लासेस या दुर्गा शक्ति, शक्ति कुछ भी आप एग्जांपल ले लो। ओके। और यदि हमें चाहिए बिना प्रिंट के थ्रू, जैसे प्रिंट आप एस करेंगे तो वो प्रिंट कर देगा कि एस में क्या कंटेंट है लिखा हुआ। देखिए जैसे ये तो लिख दिया ना, एस इक्वल टू प्रिंट ऑफ, मैंने क्या लिखा PRINT ऑफ एस, तो ये दुर्गा शक्ति को प्रिंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्या लिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। ओ देखिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, मैंने बताया था ना पाइथन में कि इंडेंटेशन स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है। या क्यों, क्योंकि ये स्पेस यहाँ पे एक मैंने दे दिया, इसको हटा दो आप, देखो इसको हटाओ, ये देखो अब ये प्रिंट कर जाएगा, क्योंकि इंडेंटेशन का मतलब स्पेस, एक स्पेस ज्यादा दे दिया आपने तो ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। सबसे बड़ा ये पाइथन का यही प्रॉब्लम है, इंडेंटेशन एरर, इंडेंटेशन प्रॉब्लम। देखिए अब दे दिया ना दुर्गा शक्ति। ओके, क्यों ये एरर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक क्या दे दिए थे, ये मैंने एक स्पेस गलत से दिला गया था, ये खुद से ले लिया था स्पेस से। तो क्या हो जाएगा, इंडेंटेशन एरर। यहाँ पर देखिए क्रॉस आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लिख रहा है, यहाँ पे देखिए अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, कि ये जो स्पेस दे रहे हैं वो फालतू का आप दे रहे हैं। तो इसमें आपको ऐसे ही नहीं करना, जैसे सी में यदि आप कर देते तो कोई दिक्कत नहीं था, जावा में कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, एक स्पेस दीजिए, 4 स्पेस दीजिए, 5 स्पेस दीजिए। लेकिन यहाँ पर यदि एक स्पेस भी यदि आप गलत दे दिए तो ये क्या कर देगा, इंडेंटेंट प्रॉब्लम देगा। ओके, अब देखिए ये प्रिंट कर दिया। और यदि हम चाहते हैं कि ये पूरा दुर्गा शक्ति को प्रिंट करे, अब विदाउट एस, एस में तो एक है ही तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम यूज करेंगे जो स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग का यूज करना है ना आपको। तो स्लाइसिंग की हेल्प से हम कैसे इसको प्रिंट करेंगे पूरे ऑब्जेक्ट को, तो इसमें आप कर देंगे ए, और इसके बीच में क्या कर देंगे, हम क्लोन कर देंगे। जैसे जैसे सिर्फ क्लोन करेंगे तो ये क्या करेगा, स्टार्ट खुद लेगा कि ये कितने इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो एंडिंग है वो कितने इंडेक्स है। चलिए इसको रन करेंगे। देखिए आ गया ना यहाँ पे वाट दुर्गा शक्ति। यहाँ पे यदि आपको नहीं है तो यहाँ पर और लिख दीजिए वर्ड को। देखिए अब इसको रन कीजिए,
देखिए आ गया ना, दुर्गा शक्ति जो भी लिखा हुआ था वो आ गया। तो यदि हमें पूरा कंटेंट को प्रिंट करना हो विद यूजिंग व्हाट, क्या स्लाइसिंग, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या कर देंगे, कोलन लगा देंगे बीच में। यदि हमें लास्ट इंडेक्स को प्रिंट करना हो, लास्ट एलिमेंट को, तो हम क्या करेंगे, -1 से लास्ट वाला स्टार्ट होता है, -1 पीछे से -2 -3। यदि स्टार्टिंग विथ इंडेक्स 0 तो 0 1 2 3 4। तो दोस्तों ये हो गया स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। और देखिए एक और मैं बताता हूँ इसमें कंसेप्ट, यदि कमेंट के लिए आप यूज कर लीजिए व्हाट हैश। यदि आपको हेलो 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 3 बार प्रिंट करने हो, HELLO, हेलो हेलो और हेलो, ओके, कितने बार प्रिंट करना है, हेलो। तो मान लेते हैं एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हेलो का, ओके, और हमें कितने बार प्रिंट करना है इसको, 3 टाइम्स प्रिंट करना है, जैसे हेलो 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 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स। तो कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, इसके लिए एक मान लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट एक ले लेते हैं, एस इक्वल टू व्हाट, ये एस किस में स्टोर है, या एस की जगह कुछ और ले लीजिए वेरिएबल का नाम, जी इक्वल टू व्हाट, एस इनटू, जितने टाइम करना है ना उसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यदि 10 टाइम करने हैं, एस जी इक्वल टू एस इंटू 10। तो एस इंटू 10 का मतलब क्या हुआ, हेलो जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट करेगा, मीन्स हेलो 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 ऐसे करके 10 टाइम्स। और इसको प्रिंट कर दो आप जी को, प्रिंट ऑफ व्हाट जी, देखो आप क्या प्रिंट करेगा, देखो क्या है, हेलो 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 कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। यदि हमको 2 टाइम्स प्रिंट करना हो तो सिर्फ क्या लिखेंगे, एस इंटू 2, देखो क्या आएगा, है ना, हेलो 2 टाइम्स। यदि आपको 5 टाइम्स करना हो तो सिर्फ क्या करना है, बस 5 लिख देना है, देखिए आ गया ना, ये 1 2 3 4 5। तो ये सब जो चीज़ है वो सभी टीचर नहीं वो करते हैं अपने अथी में कि इसका कैसे प्रिंट करेगा। तो ये मैंने आपको बताया एडिशनल। फिर मैंने बताया स्लाइसिंग में कि यदि आपको विद यूज ऑफ स्लाइसिंग कैसे हम पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, तो मैंने क्या बताया, सिर्फ नॉर्मल बीच में क्या कर देना है, ऑपरेटर के बीच में कोलोन का यूज कर लेना है। चलिए अब पीपीटी में आपने जो मैं अगला जो चीज़ को शेयर कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नोटपैड में, ओके दोस्तों। तो मैंने बताया आपको क्या कि बूलियन डेटा टाइप में, बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, और मैंने बताया स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में, और मैंने बताया अभी क्या, स्लाइसिंग के बारे में। तो दोस्तों जो आज का जो है लेक्चर है वो ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो इस लेक्चर को यहीं पर मैं क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टॉप